करोमि दुरन्तमोह शन्तान कान्तारादहनक्षमं दर्भे प्रज्वालयाम्याग्निं ज्वालापल्लिविता। 10 बार चढ़ाना, थोड़े थोड़े से, है ना। ओम आम क्रोम ब्रीम इंद्रागच्छागच्छिन्द्राय स्वाहा। ओम आम क्रोम ब्रीम यमागच्छागच्छयमाय स्वाहा। ओम आम क्रोम ब्रीम अग्नियागच्छागच्छग्नयाय स्वाहा। ओम आम क्रोम ब्रीम नैरत्तागच्छग्नैरत्ताय स्वाहा। ओम आम क्रोम ब्रीम वरुणागच्छवरुणाय स्वाहा। ओम आम क्रोम ब्रीम पवनागच्छपवनाय स्वाहा। ओम आम क्रोम ब्रीम धनदागच्छधनाय स्वाहा। ओम आम क्रोम ब्रीम ईशानागच्छईशानाय स्वाहा। ओम आम क्रोम ब्रीम धरणेन्द्रागच्छधरणेन्द्राय स्वाहा। ओम आम क्रोम ब्रीम सोम आगच्छागच्छोमाय स्वाहा। अर्घ लीजिएगा। मिलकर बोलो जय बोलो, 24 भगवान की जय बोलो, 24 भगवान की जय बोलो। ओम ह्रीं श्री धर्मतीर्थादिनाथ भगवन्ने पाण्डुशिलापीठे सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम करोमि। दोनों हाथ जोड़े भगवान को नमस्कार करें। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। उदकी चंदन तंडुले पुष्पगैश्चरुषदीप सुधोप फलार्घिकै धवले पंगल गानुरवाकुले जिनिग्रहे जिन्नाथि महं यजे। ओम ह्रीं परम ब्रह्मणि अनंतानंद ज्ञान सत्य अष्टादश दोषरहिताय षट् चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय अरहत परमेष्टिभ्यो अनर्घ प्राप्तये अर्घ्यं निर्ववामि दे स्वाहा। ह्रीं अर्हं वं वं हम शम तमो पम वम वम पम वम हम हम सम शम तम तम पम पम झम झम झीं भीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवैर्नीरहि क्षीरवारिधिरोपगैः स्नपयामि सुजन्माप्तान् जिनान् सर्वात् सिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्तान् जलेन स्नपयामा। ओम ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्तान् जलेन स्नपयामा। ओम ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्तान् जलेन स्नपयामाः। आइए सभी क्रम से अभिषेक करते जाएंगे। हाँ भैया, सुंदर सा भजन। सोने के कलशों में जली भर के है, सोने के कलशों में जली भर के रोज थोड़ा थोड़ा, हाँ रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवाने कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवाने कर ले। सोने के कलशों में जली भरी के प्रभु का नवाने कर ले। नवने करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। नवने से आत्मा का मेल भूल जाएगा। नवने करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। आत्मा से कर्म हो, नवने से आत्मा का मेल भूल जाएगा। मन को तू भक्ति में मगन कर ले। मन को तू भक्ति में मगन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। हर रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले।
नाम प्यारा, पारस नाम प्यारा, ऋषि मुनियों ने यही नाम ध्याया। खुद को तू भक्ति में मगन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले, हर रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर ले। कल किसी के नाम आया था निशा जी का, नाम दे। अच्छा उनकी कल है निशा जी, आज किसकी है? चलिए आज की शांति धारा सी उमेश जी, किरण जी, स्वतंत्र जी, ऋषिका झांझरी परिवार, इनकी ओर से है। उदित वाकलीवाल परिवार की ओर से होने वाली है। आइए आ जाएं। छायाणम नमोलोई सब्बसाहुरम ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः सीतेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः श्री वीतरागाय नमः ओम नमो अरति भगवती श्रीमती श्री पारसितंकराय दौदगुणे सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परमसुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धात्म संकराय सत्य ज्ञानेश्वर श्यारी का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोपसर विनाशताय घाती कर्म विनाशताय अघाती कर्म विनाशताय अवयस्माकं मृत्युम अधिगामम प्रतिगामम वलिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वशर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदष्टभयम सर्वमृगभयम स्वादचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वाश्यमारिम सर्वगौमारिम सर्वैश्मारिम सर्वधान्यमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वगलमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वविश्वमारिम सर्ववेताल सकई डाकनी भयम सर्ववेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चकुरिगम देवलशौरवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगुकुलानंदनम शैवानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानंदनम शर्वदुःखमहानंदय दे पटपटपटपट कुटकुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुकम लोकेषु व्याधिवर्षमितम अभियम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरसुरस्योमस्तो शांतिरस्तो तुष्टिरस्तो स्थिरस्तो स्वस्तिरस्तो कल्याणमस्तो कुलगोत्र धनसुमसुनिर्वासुवा इत्यनुसरम ओम नमो हरति भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दूर शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापनास्ताय सर्वक्षुद्रोपद्र विनाशाय सर्वक्षामल डामन विनाशाय ओम राम ह्रीम रोम राम रसिया सुनवा परम पूज्य गुरुवने आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज नाम देश ममाचार्य सर्वत्र मुनिशुभ कीर्ति सागर मुनिशुभ पौली सागर सुमति चुल्लिका सुमारवती ब्रह्मचरणी साधना पंडित शास्त्र में श्रीमान उमेश जैन, किरण जैन, स्वतंत्र ऋषिका झांझरी अदिति उदय बकलीवाल समस्त परिवार से समस्त झांझरी परिवार से सर्वजन से सर्व उपस्थित जन समुदाय सर्व इंद्रगण से सर्व शांतिर्भवतु तुष्टिर्भवतु पुष्टिर्भवतु मुसट संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन शामान तपोधना नाम देश राष्ट्र पूर राज्ञा करो तो शांति भगवन जिनेन्द्र संसारी महा दुख सागर में प्रभु गोते खाते आया हूँ संसारी दुखों की नाशन को प्रभु शांति की धारा देता हूँ। ओमनी की चलिए कचरे के पास हमारे चाहते हैं। देखिए जब तक प्रतिमा विराजमान ना हो, जब तक यहाँ पे आप लोग महिला पर वहीं रहा करो, भगवान जी की स्तुति पर विराजमान हो जाए, अपने स्थान पर ही चाहिए। चिंतामणि चिंतामणि पार्श्वनाथ देवा चिंतामणि चिंतामणि जाएंगे कचनीर प्रभु जी चरणों की सेवा जाएंगे कचनीर बस विधि शब्द मिलाए अरे के उतार प्रभु निष्पद में रो मिल जाए याते याचत हो चिंतामणि पार्श्वनाथ चिंता दूरी करो मन चिंतित हो तय का तो प्रभु चरण जोड़े ओम ऋषि कचनी चिंतामणि पार्श्वनाथ के जो मन सुत से बारंबार नमस्कार हो तिलफलादी महार्ग पावदी शाह चिंता भारी असर मिट्टी हो जाए सोना पड़े गुरुवर की नजर। परम पूज्य बुद्ध के श्री आचार्य जो श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के जोड़ में दादी महार्ग पावदी आचार्य सौधर मेरी जी जरा उठाइए दोनों हाथों को
जितने भी इंद्रगण हैं उठाइए दोनों हाथों को और क्या कहेंगे? चलिए और जयकारा गुरुदेव का। ऐसे गुरुदेव वात्सल्य की मूर्ति करुणा सागर सौभाग्य सागर जी का अर्घ्य समर्पण करेंगे। आइएगा। ओ अरे दुनिया भर में हुक्म चले मेरे सौभाग्य सागर का, अरे संसार दीवाना है गुरु सौभाग्य सागर का, संसार दीवाना है गुरु सौभाग्य सागर का, संसार दीवाना है गुरु सौभाग्य सागर का, संसार दीवाना है गुरु सौभाग्य सागर का। गुरु आपके बाल योगी कहलाते हो, जन जन को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे हैं। देवा हो गुरु देवा, देवा हो गुरु देवा। ओम प्रेम परम पूज्य बालोगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से वचन से काय से बड़ी भक्ति भाव पूर्वक जलादि अर्घम निरुपामिति नमोस्तु गुरु। आशार दे हमें तार दे, ओम ह्रीं द्वादशांगजनवाणी माता स्थापयामि ते स्वाहा। चलिए आइएगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चले आइए इधर 64 रिद्धि महामूल राजों का गुणगान करेंगे हम और आप मिलकर के। बड़े भक्तिभाव से करते हुए चलेंगे। आप सभी को स्वस्ति क्रिया से परमर्शियों ना बोलना है। स्वस्ति क्रियाशु परिमर्शियोना क्षीरं स्रवतो घर तिष्ठ तिष्ठ ठाठाटति स्थापनम। जय हो जय हो जय हो प्रभु जी। श्री विश्वादि महावीर पर्यंत नाई जासे भव जल तर जाई। ओम प्रेम श्री विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जन्म गणक प्राप्ते ब्रह्मा महामोहन कर्मणासनाय दीपमुपामते। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। श्री संभवना जिनेन्द्राय जन्म गणक प्राप्त है गम निरुपामते। और जन्म कल्याण की पूजा को लेना, अरे बाजे ही बधाई भैया आज तेरे अंगना, बाजे है बधाई मैया आज तेरे अंगना। अरे माता तेरे लल्ला की अजब बहार है, ओ माता तेरे ललना की अजब बहार है। इतने में सचिन रानी कहती है कि देखो लाल मेरा बड़ा सलोना है। हो तिरछी नजर से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना है। सलोना है जी सलोना है, ओ सलोना है जी सलोना है। कोई तिरछी हर कोई तिरछी नजर से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना है। कोई तिरछी नजर से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना है। सलोना है जी सलोना है, सलोना है जी सलोना है। कोई तिरछी हर कोई तिरछी नजर से न देखो लाल मेरा बड़ा सलोना है। कोई तिरछी बधाई सो धर्मेंद्र जी की आई, और पहली बधाई सो धर्मेंद्र जी की आई, पहली बधाई सो धर्मेंद्र जी की आई। और धरपति रतन बरसाए लाल मेरा बड़ा सलोना है। कोई तिरछी नजर से न देखे लाल मेरा बड़ा सलोना है। ओ शुभ 14 माघ सुधी मेरा बड़ा सलोना है। कोई तिरछी नजर से न देखे लाल मेरा बड़ा सलोना है। ओम प्रेम
माघ शुक्ला चतुर्दश्याम श्री अभिनंदना जनेन्द्राय जन्म कल्याण प्राप्ताय अर्घम निरुपामते अर्घम निरुपामते। कार्तिक बद तीरस जानो श्री पद्म जिननाथ जुबार से जाए धन धन मात सुलखना देवी पूजो जिनको जन देवी। ओम ह्रीं पौष कृष्ण एकादश्याम श्री चंद प्रजुन्द्राय नमः जन्म कल्याण प्राप्ताय अर्घम निरुपामते। अगहन सुध एकम जाना जिन मात रमानी नंदा माता सुखदानी श्री शीतल जिन उपजाए हम पूजत विघ्न नशाए। ओम ह्रीं माघ कृष्ण द्वादश्याम श्री शीतलनाथ जनेन्द्राय जन्म कल्याण प्राप्ताय अर्घम निरुपामते। फागुन बद ग्यारसनी की जन्मी विमला जिन जी की श्री यांसनाथ उपजाए हम पूजत ही सुख पाए। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण एकादश्याम श्री श्रेयांसनाथ जनेन्द्राय जन्म कल्याण प्राप्ताय अर्घम निरुपामते। द्वादश माघ बदी की श्यामा माते जिन जी की श्री विमलनाथ उपजाए पूजत हम ध्यान लगाए। ओम ह्रीं माघ कृष्ण द्वादश्याम श्री विमलनाथ जनेन्द्राय जन्म कल्याण प्राप्ताय अर्घम निरुपामते। गुणखानी श्री शांति जने सुख पाए हम पूजत प्रेम बढ़ाए। ओम ह्रीं ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दश्याम श्री शांतिनाथ जनेन्द्राय जन्म कल्याण प्राप्ताय अर्घम निरुपामते। फलिबा वैशाख सुदी की लक्ष्मी माता निज अर्घम निरुपामते। अगहन सुद चौदस मानी मित्रा देवी हर्षानी निरुपामते। अगहन सुद ग्यारस आय लीनाथ जनेन्द्राय जन्म कल्याण प्राप्ताय अर्घम निरुपामते। मुनीश्वर जनेन्द्राय जन्म कल्याण प्राप्ताय अर्घम निरुपामते। दशमी आषाढ़ बदी कल्याण की बेला जी कुंडल पर के बीच अकेले खेले महावीरा। अरे खेले उड़ी उड़ी जा अरे उड़ी 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 आपकी अंग पर से हुआ जन्म सफल करी देव सेवा। तो जगह प्रदीपे मेरे लिए करहो शांति शतानु पे संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनकों को यतिनायकों को वे सारी प्रजा को शुक बलित हो धर्मधारी नरेशा हो बे वर्षा समय पे तिल भरना रहे व्याधियों का अंदेशा। स्वागतम सुस्वागतम। और किसी के बालक हमारे समाज में जितनी धर्म प्रभावना आचार्य श्री के चतुर्मास में हुई उतनी धर्म प्रभावना उससे पहले या उससे बाद में किसी भी चतुर्मास में नहीं हुई। हमने इस साल भी बहुत कोशिश की थी कि आचार्य श्री का चतुर्मास हमें मिले, लेकिन कोई सामाजिक व्यवस्थाओं की वजह से और कमेटी में मतभेद होने की वजह से हम इस वर्ष नहीं कर पाए। हम अगले वर्ष के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे आचार्य श्री का चतुर्मास रोहतक रोड पर हो। इसी के साथ स्टेट बैंक को समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और इस पंच कल्याण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुराचार्य के संस्कार किए और सारा का सारा काम वहाँ की पूरी समाज ने, ये मुख्य रूप से हमारी ऋषभ भाई अलगा जी और पूरी समाज ने बहुत सुंदर तरीके से काम उस समय संपन्न किया था। तो साधुवाद के पात्र हैं, दिल्ली में जितने साधु महाराज थे लगभग 80-85 साधु जितने भी, सभी को बुलाया था। और जो ऋषभ जी के घर वाली गली थी वो जैन गली उस समय हो गई थी कि चारों तरफ जो है जैन समाज के साधु महाराज निकल रहे, सारा काम निकल रहा है। और उस समय पहली बार दिल्ली में संभवतः ऐसा हुआ था, एक तरफ से गुरु पर्व था तो नानक मतलब सरदारों के जुलूस चला था और एक तरफ से जैनों का जुलूस चला था। दोनों तरफ से लग रहा था कुछ माहौल चल रहा है। उस समय बहुत सारे लोग परिचित नहीं थे, जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, उस सम्मिलित तो नहीं हो पाए थे, लेकिन लगातार काम किया। और धर्मनिष्ठ समाज है, गुरु भक्ति इनकी तत्पर रहती है हमेशा। चूँकि संघ थोड़ा सा बढ़ गया है इसलिए व्यवस्था भी जगह की कारण है, बाकी तो सारी की सारी व्यवस्था ये 2-3 लोग खड़े होते हैं, सब अपनी व्यवस्था बन जाया करती है। भविष्य में निश्चित रूप से संत जीवास आदि लेने के बाद में सारा काम संपन्न करेंगे। पूरी समाज को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद स्थान लेने का प्रयास करेंगे। चलिएगा। भूल गई है सोना, जय हो। अखियां भूल गई है सोना, आया पंच कल्याण की सलोना। अरे मन में उठे ही उमंग जैसे बजे सरेगम, मने झूम गया झूम गया झूम गया। अखियां भूल गई है सोना, अरे नायक नहीं महानायक है ये, अरे नायक नहीं महानायक है ये। इसके बाद ईशान ईशान इंद्र सानत। मैंने ओढ़ी रे चुनरिया थारे नाम की, मैंने ओढ़ी रे चुनरिया थारे नाम की। गोस
कैसे सुकून पाएगा गुरु दर को छोड़कर, कैसे सुकून पाएगा। हमारे आदरणीय पवित्र मंच पे मेरे को बुला के मेरे जो मान सम्मान किया है दिल्ली पुलिस का, इसके लिए मैं आपको दिल्ली पुलिस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, काफ़ी दिनों से हम आपस में जैन सभा के जो भी इसके प्रधान और जो भी इसके अन्य पदाधिकारी थे, उन सब के साथ में लगा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी है तो हम दिल्ली पुलिस आपके साथ, सदैव आपके साथ। मैं बस ज़्यादा ना करते हुए अपने धन्यवाद दोबारा से जैन समाज का, और महाराज जी की आपकी कृपा बनी रहे हमारे ऊपर, तो इसका धन्यवाद करता हूँ। और मैं प्रोग्राम देखिएगा। थैंक यू। ललित भाई, एक बात बताऊँ आपको, बहुत दिनों पहले, अभी मेरा तिहाड़ जिले में प्रवचन था कुछ दिनों पहले, और कई सारे जिलों में प्रवचन हुआ है। तो एक बार व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि संत और पुलिस में समानता क्या है। उन्होंने कहा कि संत और पुलिस में समानता क्या है, तो मैंने उनको जवाब दिया था, इनके पास भी लाठी है, हमारे पास भी लाठी है, इनके पास भी लाठी है, हमारे पास भी लाठी है, लेकिन इनकी लाठी से बाहर से आदमी सुरता है और हमारी लाठी से अंदर से आदमी सुरता है। इतना ही अंतर होता है कि संत और पुलिस में। तो ये भी काम कर रहे हैं, समाज सुधार का काम कर रहे हैं, और हम लोग जगत सुधार का काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, और आपकी सेवाएं लगातार मिल रही हैं। आज दोपहर में, कल थोड़ी सी, और परसों भी हमारी सेवाएं आपकी चाहिए। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हाँ, लीजिए भैया। चलिए, बहुत बहुत एक बार सतीश जी इनको लेके जाए व्यवस्था के लिए। वर्णन उसमें है कि हमें अपने जीवन को कैसे जीना है, कैसे संस्कारित करना है। संस्कार की सबसे बड़ी पाठशाला का नाम जीवन में गुणारोपण करने की ये सबसे बड़ा गुण हुआ करता है। आज इस प्रतिष्ठा के माध्यम से हम देखेंगे किस प्रकार से तीर्थंकर भगवान का चरित्र होता है। कितनी सौभाग्यशाली होता है वो जीव जिसकी मात्र तीर्थंकर भगवान का स्मरण करने से, आचार्य देव बोलते हैं कि मात्र एक बार वृषभनाथ आदिनाथ भगवान का नाम स्मरण करने से, अगर कोई व्यक्ति एक बार तीर्थंकर भगवान का नाम मात्र स्मरण करता है, तो मात्र नाम स्मरण करने से उन्हें 68 तीर्थ यात्राओं का फल मिल जाता है। तीर्थंकर प्रभु का नाम स्मरण मात्र से। आज उनके संपूर्ण जीवन चरित्र को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसको क्रिया विधि में संपन्न कर रहे हैं। जिन प्रतिमाओं के एक धातु पाषाण के रूप में लेकर के आए थे, 2 दिन बाद वो संपूर्ण प्रतिष्ठित हो जाएगी। पूज्य आचार्य महाराज अपनी 25 वर्ष की संपूर्ण साधना की शक्ति इन प्रतिमाओं में प्रवेश कराएंगे। आओ चलते हैं। सभी माता पिता, सौधर्म इंद्र, धनपति कुबेर, महायज्ञ नायक, ईशान इंद्र, सानत कुमार इंद्र, माहिंद्र इंद्र, और सभी बुआ, सौभाग्यवती, सभी महापात्र यहाँ पर उपस्थित हैं। अब शनि शनि दिन व्यतीत होते जाते गए। कल जिनके जन्म का उत्सव मनाया, पांडुक शिला पर 1008 कलशों से जिन प्रभु का अभिषेक किया, और शनि शनि दिन व्यतीत होते गए। कल पालनहारे के रूप में जिन्हें पालने में झुलाया, प्रत्येक जगती के प्राणी का कल्याण करने वाले वो पालनहारे जब पालने में झूलते हैं, और जो उन्हें पल्ले में झुलाते हैं, उनका संपूर्ण जीवन आनंद के साथ झूमने लगता है, झूलने लगता है। पुण्यशाली परिवार हैं जिन्होंने इस क्रिया विधि को संपन्न किया। अब और शनि शनि दिन व्यतीत होते जाते हैं। कई हजार वर्ष व्यतीत हो गए। माता पिता हर्षित हैं, आनंद के साथ हैं, रोम रोम पुलकित है। मन की भावना है कि अब उनके उस विधि को संपन्न करें। जैसे हमारे जीवन में भी, व्यवहारिक जीवन में भी हम देखते हैं, हमारा जीवन और तीर्थंकर भगवान के जीवन में बहुत परिवर्तन होता है, लेकिन उन्हें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती है। न पिछी की आवश्यकता होती है, न कमंडलू की आवश्यकता होती है, न आहार की व्यवस्था होती आवश्यकता होती है, न भोजन की आवश्यकता होती है। फिर भी वो उस परंपरा का निर्वाह करते हैं कि आगे ये परंपरा कैसे चलेगी। हमारे जीवन में भी हम देखते हैं, जब बालक, जब बच्चा 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 4 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है, तो सबसे पहले अन्न ग्रहण कराने के लिए क्या बोलते हैं उसे? अन्नप्राशन। अन्नप्राशन बोलते, कुछ और बोलते हैं यहाँ पर। उस विधि को हम यहाँ पर संपन्न कराएंगे। चूंकि तीर्थंकर भगवान के अंगूठे में ही अमृत की स्थापना होती है, उन्हें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इस विधि को यहाँ पर संपन्न कराएंगे। आए
हम जिनेंद्र भगवान के लिए, प्रभु के लिए यहाँ पर विराजमान करेंगे। से पैगाम आ रहे हैं, नैनों को धन्य कर लो भगवान आ रहे हैं, नैनों को धन्य कर लो भगवान आ रहे हैं, नैनों को धन्य कर लो भगवान आ रहे हैं, नैनों को धन्य कर लो भगवान आ रहे हैं। धन करे दिशाएं गाने लगी हवाएं, धन करे दिशाएं गाने लगी हवाएं, चारों ही दिशाओं से पैगाम आ रहे हैं। नैनों को धन्य कर लो जिन देव आ रहे हैं, नैनों को धन्य कर लो जिन देव आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। झिलमिल से तारों की छैया ले ले हम प्रभु की बलैया, झिलमिल से तारों की छैया और ले ले हम प्रभु की बलैया। वंदन करे दिशाएं गाने लगी हवाएं, वंदन करे दिशाएं। बहुत बढ़िया, बैठ जाए सभी लोग। हाँ, आप छत पे को रख के अभी अपना कुर्सी आसन लो। हेलो, ये नहीं, अभी नहीं पुनीत भाई, वो तो बाद में, दोपहर में, इसके बाद आराम से। बुआ जी परिवार तैयार रहेंगे इसके बाद में। थारो सोना जैसो मुखड़ो, थार रूप चांद को टुकड़ो, थार सोना जैसो मुखड़ो, थार रूप चांद को टुकड़ो, अरे म्हारा सावरिया थारी सूरत म्हारे नैना में बसी, ओ थारी सूरत म्हारे नैना में बसी, बसी बसी थारी सूरत म्हारा नैना में बसी, बसी थारी सूरत म्हारा नैना में बसी। हाँ पंडित जी, बुआ परिवार बुलाओ, चक्के सुनाली श्री सोनाली जी आइए, ठीक है, सब बबे जी आओ शीघ्रता से। आइए, बुआ जी आएंगी और वस्त्र। हेलो, अरे भुआ जी तुम तो आना, अरे फूफा जी को ले आना, बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे, बोलो याद रखोगे या भूल जाओगे। क्या बात है, जय हो। हेलो, जी जी, इनको तो आप जाओ साथ में, देखिए जी। हाँ, सीट ला 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 ला। हो माता से थार था काला, माता से थार था कालाल के मुखड़ा चंदा सा, के मुखड़ा चंदा सा, के मुखड़ा चंदा सा, के मुखड़ा चंदा सा। माता में करता काला, मुखड़ा चंदा सा, चंदा सा मुखड़ा चंदा सा, के मुखड़ा चंदा सा। आप देखिएगा, अब यहाँ पर इसके बाद में अन्नप्राशन की विधि होगी। पंडित जी व्यवस्था बता रहे हैं कैसे करना है। हमारे धरणेन्द्र शास्त्री जी वस्त्रों की व्यवस्था को संभाल रहे हैं। भैया क्या नाम तुम्हारा? नहीं भाई, वो सब का ले आए हुए हैं। आप ही सब काम करो तो बेचारे उनको थोड़ा रखा है। आप बहुत सुंदर काम करते हैं। ये रोहतक रोड से सारे पदाधिकारी आए थे और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जो विधिनायक प्रतिमा है ये रोहतक रोड निवासी हमारे जो ईशान इंद्र उनके बुआ फूफा जी परिवार त्रिलोकचंद जी, बीना जी, DCM उनके परिवार की ओर से हो रही है।
अभिनंदन भगवान की सारी क्रियाएं जहाँ पर हो रही हैं, पांडुकसला पर जाती है, आहार होगा, अन्य सारी क्रियाएं होंगी, ये सब क्रियाएं वहीं से हो रही हैं, सारा काम संपन्न हो रहा है। हो गया भाई, चलिए इनको अपने स्थान पे जाने को बोलिए। ले लीजिए, चलिए। मुख शुद्धि करा करके अन्न ग्रहण कराने का इसमें सबके लिए सौभाग्य नहीं है, मात्र वो कल यहाँ पर जब आहार चर्या होगी वो मुख्य क्रिया है, उसमें सब लोग आहार देंगे। चलें, अन्न प्राशन के लिए सिर्फ एक परिवार आकर के यहाँ पर विधि संपन्न कराएगा। अन्नप्राशन क्रिया करने के लिए बुआ और फूफा जी पधार रहे हैं और सभी भक्तगण दोनों हाथों को उठाकर तालियां बजा रहे हैं। दोपहर में सबको, अष्टकुमारिकाओं को, सौभाग्यवती को, सबको आना है दोपहर में, जब विवाह के बाद आने की विधि। चल बुला लो। देखी है सारी दुनिया जापान से लेकर रशिया, देखी है सारी दुनिया जापान से लेकर रशिया, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया। जय जय जिलवारा, हर जय जय जिलवारा, हर जय जय जिलवारा, जय 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 जय। आइएगा, एक चम्मच दे भैया इनको। और तादंसणीयणाणीया सायारमणा साराणमणायारा लक्कण भेदु से भूतानिंजणानिच्चा अट्ठ गुणा के दिकिच्चा लोयग्नि वासणे सिद्धा सिद्धारठ्यमला विशुद्ध बुद्धि अलदिसा भावा तिहुवन सिर से हरिया पश्यंतो भड़ाइरा सब्बे। गमनागमन विमुक्ति बीड़ी कम पड़ी संगाना सासय सोय संपत्ति ते सिद्धा बंधमो नित्यम। जय मंगल बोधानम विमलाणम म्लाने दंशनम मयाणम तैलोये सेराणम रमोषदा शब्दशे दाणम। शम्मत्तनान दर्शन वीरेशोहम तमेव गणम आगुलघु अव्वाणम मट्टोणाति सिद्धाणम। तव सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित शेद्या राणम मी दंशनम मे सिद्धे सिरसाणमश्यामि। क्षैमन्ते सिद्धभक्ति कौसको कौतुसलोचम सम्मणानम संबद्धस समचत्रम अट्ठवी कम अभिपोकणम अट्ठगुण संपदाय ಒಡ್ಡೋಲೋಯ ಮೈತೈ ಪೈಠ್ಯಂ ತೌ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ನೈ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ಸಂಜಮ ಸಿದ್ಧಾಣಂ ಚರಿಸ್ತ್ರಂ ಅತೀತಣ ಗಟ್ಟಪಟ್ಟಮಣ ಕಾಲತ ಸಸುರಂ ರಿಚ್ಕಾಲಂ ಅಂಚೀಮಿ ಪೂಜಿಮಿ ವಂದಾಮಿ ನಮಸ್ಸಾಮಿ कक्को कम्मक्को बोइलाओ सोइगणम समाहिमणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। अन्य प्राशन विधि प्रारंभ करणार्थम सर्वमंगल करणार्थम विघ्नवाणार्थम। हाँ, उनको बुलाइए, ऋतु जी को। ऋतु जी आइए, स्वागत को स्वीकार करें। इनके स्वागत को संपन्न करें। ऋतु जी को पूजा जी आए, गाथित करें दोनों का। सोदर को वीरेंद्र रानी आए, आइए दुपट्टे लो भाई। हाँ आइए, से भोजन बनाया अपने प्रभु को हाथों से खिलाया, बड़े भावों से भोजन बनाया अपने प्रभु जी को हाथों से खिलाया। क्षिति जी आप आओ, क्षिति जी आइए। और उसके बाद में जो आज ब्रह्मचारिणी साधना जी का जन्मदिन है, एक बार आप आओ और फिर संपन्न करेंगे इस क्रिया को। आइए। छप्पन भोग की थाली सजाई साधना जी करा नगरी में आए। चलिए, हो गई चारों लोग का हो गए। अरे बुआ जी कहाँ जा रहे हो? बुआ यहाँ आओ, लास्ट पूरा जल्दी क्यों जा रहे हो? आइए, पुरस्कार बांटने जा रही है। चलिए चलिए, मुख शुद्धि कराएं। हाँ आइए बुआ, आगे आओ, मुख शुद्धि कराओ। पंडित जी श्वेता जी को ले लो साथ। हाँ श्वेता जी आ जाओ। हो गया हो गया, आप इनको दे दो, इसमें छोड़ो, इसमें छोड़ो। चल फिर मुख शुद्धि आएंगे। श्वेता जी जल्दी आए, अभी करेंगे। अलका जी आ जाए, अनीता जी, अलका जी और अनीता जी दो लोग आओ, शीघ्रता से आ जाओ। बिल्कुल जल्दी। अलका जी और अनीता जी बस खाली शीघ्रता से आओ। शीघ्रता
दशहरा दूत को। चलिए। छप्पन भोग की थाली सजाई, हाथों से मैंने प्रभु को खिलाई। शुद्ध भावों से भोजन बनाई, अपने प्रभु को हाथों से खिलाई। देखिए, ये तो एक नैमित्तिक क्रिया है। कल आहार होगा भगवान का, तो सभी लोग उसको आहार दे सकते हैं, उनको आहार दे सकते हैं। तो कल सभी लोग पहुंचने का प्रयास करेंगे और आहार देंगे। ये तो नैमित्तिक क्रिया है। और पंडित जी, आहारदत्ता परिवार के जो जवाई जी हैं, पुरी जी, कनुप्रिया जी, उनको बुला के आखिरी करा दीजिए। हाँ। अयोध्या नगर में हर्ष खूब छाया, अयोध्या नगरिया में हर्ष है छाया। ओम नमः। लीजिए पंडित जी, अंतिम कराइए। बुआ जी आओ सामने, आओ करो। भोजन कराया शुद्ध भावों से। चलिए, मुख शुद्धि करा दो इनसे, बुआ से। भोजन बनाया। आइए, अब बाल कीड़ा के लिए आ जाएं। मोनू भाई, बाल कीड़ा प्रारंभ करें। चलिए, अब आए बालू, बाल कीड़ा प्रारंभ करें। हेलो 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 हो गया, हेलो। हो गया, अब फुट हाँ जी, आप जल्दी काम हो लोग जाएगा। अपना स्थान ग्रहण कर लें। की 1000 अभिनंदनाथ भगवान की। और हाँ जी, हाँ जी। और देखिए, ये होती है, वो किसी भी खेल में हारते नहीं है, हर खेल में जीतते ही जीतते हैं। भगवान के साथ बाल सखा बनने का सौभाग्य। 31। देखिए, हाँ जी। बालक 5 ही हैं, नहीं तो कई बार बहुत सारे बालक होते हैं। उनमें से एक जो मुख्य बाल सखा बनेगा, जो उनका मित्र बनेगा, उनके माता पिता को है, बच्चे तो समझते नहीं क्या चीज है। हाँ। देव हाथी बन जाएंगे। उनका मन हुआ कि तुम सिंह बन जाओ, तो वो सिंह बन जाएंगे। उनका मन हुआ छोटा रूप बना लो तो छोटा, वो बड़ा बना लो तो बड़ा। उस रूप से तीर्थंकर भगवान के साथ क्रीड़ा करने का, खेल खेलने का वो सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। आज हम बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट टॉय दिला देते हैं, लेकिन जिस मंच पर मुख्य बाल सखा बनना, विशेषता ये होती है, वो अपने इन खेलों में भी कोई मनोरंजन की बात नहीं करते, अध्यात्म सिद्धांत की चर्चा किया करते हैं। वो क्रिया, वो विधि करने का सौभाग्य प्रत्येक खेल में जीतते ही जीतते हैं। ऐसा अवसर आपके पास है। बालक किस प्रकार से अपना परिचय दे रहे हैं, ये बताओ। आपका नाम क्या है? लड्डू। और आपके पिताजी का नाम? पीड़ा। पीड़ा। मम्मी का। अच्छा, और आपका नाम? अरे मम्मी का तो पूछो, उसकी मम्मी का नाम क्या है? हाँ, आपकी मम्मी का नाम? इमरती। अच्छा, और दादी का? आपकी दादी का नाम? कलादन। अच्छा, आप आओ, आपसे पूछें। आपका नाम? गुलाब जामुन। हाँ, तभी तुम गुलाब जामुन की तरह दिख रहे हो। तालियां तो बजाओ। और आपके पिताजी का नाम? क्या? रसमलाई। और मम्मी का नाम? बर्फी। अच्छा, दादी का? और दादी का नाम? इमरती। तालियां बजाओ। क्या नाम है, सारी मिठाइयाँ। और आपका नाम? पीड़ा। अच्छा, और आपके पिताजी का नाम? हलवा। मम्मी का नाम? खीर। और दादी का नाम? पूड़ी। पूड़ी बाई। जय हो। आओ बेटा, आपका नाम क्या है? रसमलाई। अच्छा, एक तालियां बजाओ रसमलाई के लिए। जो ये मिठाइयों के नाम सुन रहे हैं, उनके मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा, और आपके पिताजी का नाम? लड्डू। मम्मी का नाम? क्या नाम मम्मी का? मालपुरा। मालपुआ। और दादी का नाम?
और नानी नानी का और कुछ नानी का नानी का नाम इमरती। जय हो। चलो और चलते हैं। वो बता रहे इस बार की पैदाइश में सारे मिठाइयों के नाम हो गए सारे। हाँ। पहले कोई कोई होते थे, इस बार सारी मिठाइयों के नाम हो गए। लीजिए अब चालू करिए। चलो सारी मिठाई और ये बताओ, जब तक बाल सिखा रहे हैं, ये बताओ घर का काम कौन करता है? ये बताओ रोटी कौन बनाता? पापा। और बर्तन कौन मांजता? पापा। जब सब काम पापा करते तो मम्मी क्या करती हैं? सोती है। तालियां बजाओ। आओ अब आप ही बताओ कि आप घर में चाय पीते हो? नहीं। दूध पीते हो? हाँ। हाँ। ये बताओ दूध तुम्हें कौन देता है? पापा। और मम्मी क्या करती हैं? मम्मी देखती हैं। ठीक है। आओ अभी बताओ कि घर में सब्जी लेने कौन जाता है? पापा तो काम करने के लिए चले जाते हैं, तो सब्जी लेने कौन जाता है? मम्मी। अच्छा। और ये बताओ अच्छा अच्छा भोजन कौन बताता है कि ये बताओ, ये बनाओ, ये बनाओ? मम्मी कहती है, पापा बनाते हैं। बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ। बहुत उन्नति हो रही है आजकल। वाह वाह, हास्य सम्राट जी। अब ये बताओ, अब ये बताओ कि घर में अच्छी अच्छी पूड़ियाँ बनती हैं, कौन बनाता है? पापा। कांगई कन्नू दीदी। हाँ मोनू जी शीघ्रता करें। हाँ हाँ जी। चलिए आइएगा। और जहाँ पर बाल सखा को बुलाओ फटाफट। जगत जननी माता सिद्धार्थ बैठी हैं, महाराजा संबर भी बैठे हैं, अति प्रसन्न हैं। और देखिए किस प्रकार से माता की स्तुति कर रहे हैं। बालक तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। हाँ जी। तो कितनी अच्छी। हाँ देखिएगा, जब तक बता दूं सूचनाएं आपको, आज दोपहर में भगवान की दीक्षा होगी। सारे भगवान को जो वस्त्रभूषण पहनाए हैं सबका परित्याग करेंगे और उनको पीछे कमंडल भी दी जाएगी। सारा काम संपन्न होगा। कल भगवान की आहारचर्या होगी, जो आहार देता। उसके पहले आज भगवान का विवाह संपन्न होगा, तो यहाँ से जो संजय प्रीति जी के पुत्री जवाई जो बने हुए हैं वह सारा काम संपन्न करेंगे। और उसके बाद भगवान की दीक्षा होगी। और कल प्रातःकाल भगवान का आहार होगा। मुकेश जी, रितेश जी परिवार, अशोक बिहार फेस्टो इनके परिवार की ओर से कल आहारदाता बने हैं, उनको भगवान सम्मान से लाया जाएगा, आहार कराया जाएगा। और उसके बाद में दोपहर के समय में भगवान का समोषण लगेगा। समोषण उद्घाटन का अवसर श्रीमान विनोद जैन, विवेक जी, अनुभा जी परिवार को प्राप्त हुआ है, तो वो लोग समोषण का उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर समोषण का दृश्य दिखाया जाएगा। और समोषण में आपको पता है, किसी ने समोषण देखा है भगवान जी का? देखा है असली में कि नकली? देखिए तिलक की क्रिया बता रहे हैं कैसे हो रही है। और आपको बता दो कि यहाँ पर सोदर जी, पूजा जी बताओ। देखिए आज इस मांगलिक विधि, कल 46 महादीपकों से आरती होगी। दीपक पूरे चांदी के रहेंगे और ये दीपक आपके लिए दे दिए जाएंगे। विवान। विवान, तालियां बजाओ विवान के लिए। और आपके माता का नाम क्या है? भूल गया। मम्मी कहाँ बैठी है आपकी? बैठी ऑफिस में कह रहा हूँ। अच्छा। आपके पापा का नाम क्या है? चलो कोई बात नहीं, जोरदार तालियां। वही कह रहा विमान मेरे माता पिता में जब तीर्थंकर बालक बन रहा है तो कहाँ माता पिता को याद करेगा सारा। हाँ जी। और तिलक करें। सुंदर लग रहा है। सौदर जी कहाँ चले गए? सौदर रानी आ जाओ, आ जाओ, तिलक कराओ। सभी तालियां बजाएंगे। हाँ जी। और तिलक लगाएंगे बड़े भावों के साथ में सौधरेंद्र महाराज। इनके माथे पे तिलक लगाओ। तालियां। इनके हमारे सौधर्मेंद्र तिलक और एक वस्त्र लिफाफे के माध्यम से उनका स्वागत कर रहे हैं। ताली बजा दो सौधर्मेंद्र जी, पूजा जी, बहुत बढ़िया। ले लो एक माला ही पहनाओ। माला ये सौधर्मेंद्र की तरफ से गिफ्ट है आपको। हाँ पहनाओ, ताली बजा दो, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। लीजिए, अंदर कुछ क्रियाएं भी करना है, पहुंचिए। आज
चलिए आइए, आ जाओ। ओ माँ सिद्धार्था माँ, और ये जो दुनिया है बन गई कांटों का, हरे माँ फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ। और माता जी से कहते हैं, क्या कहते हैं माता जी से? हे माँ, हमें तीर्थंकर बालक के साथ खेलने दो। नहीं नहीं, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। खेलना है तो इस राजमहल में ही खेलो। हे जगत जननी माँ, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। हे जगत जननी माँ, हम बच्चों की एक ही अभिलाषा है, हम मैया के साथ खेलना चाहते हैं। आपकी आज्ञा चाहिए। ठीक है, खेलना है तो राजमहल में ही खेलना, बाहर मत जाना। ठीक है, माता मित्र के मान साथ गई। खेलना चाहते हैं और बाल सखा को लेकर आते हैं। चलो, और खड़े हो जाते हैं यहाँ पर। और अरे मान गई माँ, अरे मान गई माँ, अजी मान गई माँ, अरे मान गई माँ। अरे खेलने के मिल गए बहाने, मान गई माँ, आज मान गई माँ। और वो दोनों हाथों को ऊंचा करते हैं। लाइन बनाइए ना भाई साहब, लाइन बनवाओ उनकी लाइन। हाँ, और नमोकार महामंत्र के माध्यम से प्रारंभ करते हैं आज की बाल क्रीड़ा को बड़े प्रेम के साथ। दोनों हाथों को जोड़ते हैं, आप भी दोनों हाथों को जोड़िएगा। और कैसे? नमो अरिहंतानम, नमो सिरसीथानम, नमो आयिरियानम, नमो उपछायानम, नमो लोय सब साहुणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिरसीथानम, नमो आयिरियानम, नमो उपछायानम, नमो लोय सब साहुणम। अब दोनों हाथ ऊपर करेंगे, उठाइए। नमो अरिहंतानम, नमो सिरसीथानम, नमो आयिरियानम, नमो उपछायानम, नमो लोय सब साहुणम। और इतने में हाँ जी, और ले चलते हैं हम आपको रेलगाड़ी। हाँ, रेलगाड़ी। चलो, कंधे पे हाथ रखेंगे। हाँ, चलो, किस प्रकार से चलते हैं? रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली। ढोलक के साथ आपकी ताली बजना चाहिए। रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली। कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, दो पहियों की रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, दो पहियों की रेल चली। तालियां। चुक 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 रेल चली है जीवन की। अरे सामा बांध के रख लो भैया, चोरों से होशियार रहो। सामा बांध के रखना भैया, चोरों से होशियार रहो। जाने कब चलना पड़ जाए, चलने को तैयार रहो। जाने कब चलना पड़ जाए, चलने को तैयार रहो। और जाने कब सीटी बज जाए, सिग्नल जाए। अरे गुरुदेव, हमारी पटरी, हमारी रेलगाड़ी पटरी से नीचे उतर गई। इसका क्या अर्थ होता है भगवान, बताएं। एक बार पूरे खेल का फिर बताते हैं ना। ठीक है, अब कबड्डी- चलो कबड्डी- चलो। कबड्डी। हाँ, दूसरा खेल खेलेंगे। कौन सा खेल खेलें? कबड्डी। हाँ, कबड्डी। चलो, आ जाओ। क्या बात है। वो जो देखा है कभी इन्होंने? हाँ, कबड्डी खेल कभी खेला है?
नहीं इसे अभी सारे चलो। खेल के बाद हमारे आचार्य भगवान सबको बताएंगे कि कैसे खेल हुआ करते थे पहले देखो। के जमाने में। हमारे इस टीम के कप्तान प्रमुख बाल सका और दूसरे टीम के कप्तान अरे इधर हाँ। इसको लो साथ में, एक उधर करो ना छोटा वाला, आइए आइए। एक बड़ा इधर करो। हाँ जी यहाँ आओ। चलो दोनों हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, तालियां तो बजाओ। पाला बनाओ। हाँ ठीक है। और इस टीम के कप्तान हमारे प्रमुख बाल सका। चलो चलते हैं सीधा सीधा। हाँ हाँ जी। ओ होल कबड्डी ताल ताल मेरी मूछे लाल लाल, होल कबड्डी ताल ताल मेरी मूछे लाल लाल। दूजा, कबड्डी दूजा मोटा। हाँ पहले व्यायाम करा दो, हाँ। व्यायाम कराओ पहले, व्यायाम व्यायाम आ जाओ। कबड्डी कबड्डी हिलाई। हाँ तालियां। होल कबड्डी 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 अरे अरे छिन्नों तो हमारी हड्डी पसली एक कर दी। चलो अब इस टीम से कौन जाएगा? हमारी टीम जीत। ये छोटा वाला जाएगा। हाँ पहले इसको, अब ये जाएगा। पहले कसरत कराओ उससे। हाँ आओ जरा कसरत तो करो। हाँ अरे ऐसे जल्दी। अरे भाई तुम सामने से जाओ। अरे 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 पहलवान चलो एक चलो और करो। एक दो तीन हो गया, हो जाता है। चार। उन्हीं तो भाई साहब ने इतनी खिलाया हुई ताकत में कहा दिखा रहा है। आ जाओ, ले लो, आ जाओ। डंडे बोलो। ये देखो मेरी बॉडी। हाँ मनु आइए। होल कबड्डी होल कबड्डी कबड्डी होल कबड्डी आइए कबड्डी होल कबड्डी ताल ताल मेरी मूछे लाल लाल, होल कबड्डी ताल ताल मेरी मूछे लाल लाल। कबड्डी और हाँ जी वो देखने आ रहे थे, वो देखने आ रहे थे, मेरा साथी है। हाँ जी चलो अब एक हमारा पहलवान जाएगा। चलो कबड्डी 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 ताल ताल मेरी मूछे लाल लाल। चलो और कहते हैं कि इस खेल में भी तीर्थंकर बालक की जीत होती है। तीर्थंकर बालक अभिनंदनाथ भगवान की। अभी इधर जाएंगे भी। हाँ जी और अब अगला खेल। अरे हाँ जी इनको लेके जाओ तो पहले। हाँ जी अब बाल सखा जाएगा। ठीक है सब कुछ। मेरी मूछे लाल लाल होल कबड्डी ताल ताल मेरी मूछे लाल लाल, होल कबड्डी ताल ताल मेरी मूछे लाल लाल, होल कबड्डी कबड्डी। और इस खेल में भी तीर्थंकर बालक अभिनंदनाथ भगवान की जीत होती है। तीर्थंकर प्रभु अभिनंदनाथ भगवान की। क्या बात। पट्टी बांधो। ममता हाँ जी जी को बनाओ, ममता अगला जी। खेल। ममता जी हाँ एक बार। आग में चूली। हाँ आंख में चोली वाला खेल खेलेंगे। अब किसको पट्टी बांधे आप बताओ। इन चारों में से किनको बांधना है पट्टी? किनको पट्टी बांधना ये है? चार है बच्चे। वो बोले नाटक कर को बांधो, बांधो उसको बांधो, मोनू को बांधो। मोनू को बांधो भैया। हाँ ये नंदू है, इसका नाम है घसीटा। हाँ चलिए आइए। चलो ओ अरे आओ रे आओ मिलकर खेले आ मेरे हम जोली, अभिनंदन जी के संग में खेले आंख में चोली, अभिनंदन जी के संग में खेले आंख में चोली। आओ रे आओ मिलकर खेले आ मेरे हम जोली, आओ रे आओ मिलकर खेले आ मेरे हम जोली, अभिनंदन जी के संग में खेले आंख में चोली, आंख में चोली, अभिनंदन जी के संग में खेले आंख में चोली। अरे आने दे हम जोलियां। अरे कौन पकड़ा गया? कौन पकड़ा गया? तो पकड़ा गए, अरे पकड़ा गए।
पिताजी पकड़े गए। अच्छा। आजा अच्छा चलो और इनको पट्टी बांधेंगे। क्या बात है। हाँ एक बार ताली बजाओ इनके लिए भी, एक बार उत्साह के साथ बरहन कहिए। हो आ मेरे हम जोलिया, आ मेरे हम जोलिया, खेले आँखी में चोलिया, बागों में बागारों में गलियों में चौबारों में। मैं ढूंढो तो छुप जा, मैं ढूंढो तू छुप जा। अरे ये तो पकड़ा गए। अरे चलिए कौन पकड़ा गया? माताजी पकड़ी गई। चलो माताजी को पट्टी बांधो थोड़ी देर के लिए। आओ हाँ जी चलो बच्चों दूर रहो दूर रहो। अरे अब माता आ रही है अपन को छू लेगी। हाँ जी चलो। आओ मेरे हम जोलियां खेले आँख में चोलियां, आओ मेरे हम जोलियां खेले आँख में चोलियां, बागों में बहारों में फूलों में पतवारों में। हो मैं ढूंढू तो छुप जा, अरे ये तो पकड़ा गए। आई अरे सारिका दीदी के लिए नहीं ममता जी। हाँ बांधो ही बांधो। आइए। बहुत बढ़िया। आ मेरे हम जोलिया खेले आँख में चोलिया, हम जोलिया खेले आँख में चोलिया, अरे बागों में बागारों में गलियों में चौबारों में। हाँ मैं ढूंढो तो छुप जा, मैं ढूंढो तो छुप जा, अरे ये तो पकड़ा गए। पकड़ा गए। और सचिन रानी देखिए आप, क्या बात है। आइए आइए सचिन रानी, आपको भी बाल सखा के साथ खेलने का मौका मिल रहा है। सौभाग्य देखिए, भाग देखिए। हाँ जी हाँ जी। हो आ मेरे हम जोलिया खेले आँख में चोलिया, अरे खेले आँख में चोलिया, खेले आँख में चोलिया, अरे बागों में बागारों में, बागों में बहारों में। और ये तो पकड़ा गया, तो पकड़ा गया। और जगत जननी चलिएगा महामाता अगला ले चलते हैं। क्या कहती है माता जी? अब अगला ले चलो भैया सुनो। हाँ जी अगला घोड़ा जमाल खाई पीछे देखो मार के। चलिए आइएगा, गोला आइए, बनाइए। सब बच्चे बैठ जाएं। मार खाई इसको तो इधर छोटे बच्चे इसको। हाँ जी ऐसे करना है। दिखा मारो 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 जल्दी जल्दी। अरे लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम दबा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, अरे दौड़ा 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 दुम दबा के दौड़ा। मारो मारो। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम दबा के दौड़ा। चलिएगा बहुत बढ़िया। और अब रस्सा कसी अंतिम। देखें भगवान की बोली, देवादेव 1080 शंभोनाथ भगवान की बोली, देवादेव 1080 शांतिनाथ भगवान की बोली, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की बोली, 1080 महावीर भगवान की। शांतिमय वर्ण है जिनका, चमक रही जिनकी काया, सौभाग्यमयी सम्यक्त वाणी से
सौभाग्यमयी सम्यक वाणी से तुमने अपने को निज श्रृंगार, वचनों के मोती बरसा दो, वचनों के मोती बरसा दो, वचनों के मोती बरसा दो, अमर रहे चिंतन सागर। ऐसे गुरु सौभाग्य सागर जी के कोटि कोटि वंदन, ऐसे गुरु सौभाग्य सागर जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ऐसे पूज्य गुरुदेव से निवेदन है चलेगा कि हे गुरु, पहले परमात्मा का स्मरण, उसके बाद धर्म का श्रवण। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वैछायाड़म, नमो लोये सब्ब साहोलम। जय बोलिए पावन पंच परमेष्ठी भगवानी की। जयकारा को कैसे लगाना है? दोनों हाथों को उठाकर जयकारा लगाना है। और आपका पड़ोस का व्यक्ति जयकारा नहीं लग रहा है तो उसको थोड़ा सा हिला दीजिए, बताइए कि प्रवचन प्रारंभ हो गया है। जय बोली देवाधिकार श्री आदिनाथ भगवानी की, जय बोली देवाधिकार श्री शांतिनाथ भगवानी की, जय बोली देवाधिकार श्री मुनीनाथ भगवानी की और अवग्रीश्वर श्री नेमिनाथ भगवानी की। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम श्री चिंतामणि पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोली चिंतामणि पारसनाथ भगवानी की, चिंतामणि पारसनाथ भगवानी की, चिंतामणि पारसनाथ भगवानी की, कचनेर वाले बाबा की, विश्व प्रभु महावीर भगवानी की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की, बुंदेलखंड के श्री आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य वाले योगी आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। महानुभाव, अभी आप सभी लोग बाल कीड़ा के दृश्य को देख रहे थे और यह तो एक मात्र दृश्य है, चित्रण है, व्यवस्था है, लेकिन संसार में प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई कीड़ा में आ सकता है, कोई ना कोई खेल खेलने में लगा हुआ है। जरूरी नहीं है कि गिल्ली डंडे का खेल खेल हो, खो खो कबड्डी क्रिकेट बास्केटबॉल का खेल खेल हो। आज के समय में, पहले के समय में यदि कोई खेल खेला जाता था तो उसमें 2, 4, 5, 6 लोग चाहिए पड़ते थे। कैरम आदि खेल खेला जाता था तो उसमें कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए पड़ते थे। लेकिन आज के इस युग में ऐसा हो गया कि यदि व्यक्ति को खेल खेलना है और पास में मोबाइल हो तो किसी की आवश्यकता नहीं है, उससे ही सारे खेल खेले जाते हैं। जब सारा काम आप अकेले करोगे तो बाद में क्या होगा? आपके दुख में भी आपको अकेला ही रहना पड़ेगा। जब मिल बांट के काम करते थे तो उस समय क्या होता था? दुख भी मिल बांट के बढ़ जाया करता था। लेकिन जब सुख में आप मिल बांट के करोगे तो दुख में भी लोग आपके साथ मिल बांट कर आ जाएंगे। लेकिन जब हम दुख में सबको बुलाना चाहते हैं और सुख में किसी को बुलाना नहीं चाहते तो जीवन में कभी ऐसा समय आएगा ही नहीं। संसार में कोई तंत्र जानता है, कोई मंत्र जानता है, कोई यंत्र जानता है। कोई व्यक्ति तंत्र विद्या जानता है, कोई व्यक्ति मंत्र विद्या जानता है, कोई व्यक्ति यंत्र विद्या जानता है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो तंत्र विद्या को जानते हैं, मंत्र विद्या को जानते हैं, यंत्र विद्या को जानते नहीं जानते? मैंने एक बार पूछा कि कौन सा व्यक्ति तंत्र जानता है, कौन सा व्यक्ति मंत्र जानता है, कौन सा व्यक्ति यंत्र जानता है? तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, महाराज मैं तीनों नहीं जानता। तो मैंने कहा आप क्या जानते हो? मैंने पूछा ना तुम तंत्र जानते हो, ना मंत्र जानते हो, ना यंत्र जानते हो, तुम जानते क्या हो? तो उसने कहा मैं षड्यंत्र जानता हूं कि तंत्र मंत्र यंत्र एक तरफ हो गए और आज जीवन में षड्यंत्र चल चुका है कि जहां पर षड्यंत्र चल रहा है वहां तंत्र मंत्र यंत्र का कोई कार्य रह ही नहीं गया। आदमी षड्यंत्र करने में निपुण है। आज आप सभी लोग उस युग में जी रहे हैं जहां पर हर कोई व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है। पहले के समय में एक अलग व्यवस्थाएं थी। तो यहां पर आपने देखा तीर्थंकर भगवान के बाल सखा बनकर खेल खेलने का अवसर प्राप्त हो रहा था और इस अवसर को सुअवसर उन बालकों ने प्राप्त किया
मैं तो समझता हूं कि ये इनकी जीवन का प्रबल पुण्य है कि तीर्थंकर के मित्र बनकर खेलने का अवसर वो प्राप्त हुआ। बहुत सारे लोगों को तो अवसर प्राप्त हुआ ही नहीं, मुझे ही नहीं हुआ था, दूसरे को क्या होगा, सच बता रहा हूं। तो ये अवसर मिलता ही नहीं। तो ये आपके जीवन का पुण्य है कि आपके बालक बालिका जो हैं यहां पर इस दृश्य को देख रहे हैं, सारा का सारा काम संपन्न कर रहे हैं। पहला खेल कौन सा खेला था इन्होंने? कबड्डी, रेलगाड़ी, आंख बिचौली, बहुत सारे खेल खोले थे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, रेलगाड़ी का खेल खेला, फिर कबड्डी का, फिर आगे आगे खेल खेले। तो रेलगाड़ी में क्या हो रहा था, आप ट्रेन में बैठे होंगे, ट्रेन कैसी चलती है, कभी ऐसी चलती है, कभी ऐसी चलती है। और कई बार ट्रेन जब बीच में जाती है तो पूरा अंधेरा हो जाता है, जब गुफाओं के अंदर से निकलती है, जब अंधेरा हो जाता है। हमारा शिमला के लिए बिहार चल रहा था, तो छोटी ट्रेन दिखता था, मैं हम लोग यहाँ चलते थे, ऊपर जा रही थी पहाड़ों पे, ऐसा लगता था कि कहीं गिरी ना जाए, लेकिन उसके बाद भी चलती रहती। तो ट्रेन जब चलती तो क्या करती है, आप लोग बोलते ना, चुक 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 रेल चली है जीवन की। ये ट्रेन जो है ना, ये संकेत करती है, ये ट्रेन संकेत करती है कि आपने ट्रेन में टिकट ले ली, आपने ट्रेन में टिकट ले ली, और टिकट लेने के बाद में आपको ट्रेन में बैठने का अधिकार कब तक है, कब तक है। जैसे आपने दिल्ली से कलकत्ते जाने वाली ट्रेन की टिकट ले ली, या दिल्ली से शिखरजी जाने वाली ट्रेन की टिकट ले ली, ट्रेन कलकत्ते तक जाती है, तो आपको बैठने का अधिकार कहां तक है, शिखरजी तक की कलकत्ते तक? क्यों, ट्रेन तो कलकत्ते तक जाती है। आपके पास जहां की टिकट होगी आपको वहीं पर बैठने को मिलेगा। आपकी ट्रेन शिखरजी की है, कानपुर की, लखनऊ की, आगरे की, मथुरा की है, जहां पर भी है आपको उतरना पड़ेगा। और नहीं उतरोगे तो क्या होगा, नहीं उतरोगे तो आपको दंड दिया जा सकता है और आदमी जेल में भी जा सकता है। उसी प्रकार से ये जीवन रूपी ट्रेन है कि आपकी जीवन रूपी ट्रेन चल रही है, लेकिन आपका जब गंतव्य आएगा तो आपको वहां पर उतरना पड़ेगा, और नहीं उतरोगे तो जबरदस्ती आपको उतार दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि यजमान आपको लेने आएगा, उसके पहले आप चले जाओगे तो ठीक है, लेकिन यजमान के पास लेके नहीं गए तो यजमान आपको जबरदस्ती लेकर चला जाएगा। ट्रेन में कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। ऐसे ही हमारे जीवन में है, कभी ऊपर होता है, कुछ नीचे होता है, कभी कैसे होता है कि उतार चढ़ाव जीवन में चलते रहते हैं। लेकिन इन उतार चढ़ाव के बीच में जो समझदार व्यक्ति होता है वह अपने जीवन को संयमित करने का प्रयास करता है, अपने जीवन को आनंदित करने का प्रयास करता है, और थोड़ा सा धैर्य रखने का प्रयास करता है। और ट्रेन में बैठने के बाद आप मुझे बताइए, दिल्ली से आप अंबाला जाने वाली ट्रेन में बैठ जाओ और पूछो कि आगरा कब आएगा, तो लोग क्या समझेंगे। दिल्ली से आप अंबाला जाने वाली, चंडीगढ़ वाली ट्रेन में बैठ जाओ, आप उनसे पूछो कि आगरा कब आएगा, कानपुर कब आएगा, तो लोग क्या समझेंगे, आपको क्या समझेंगे बताइए। या तो इसको ज्ञान नहीं है या तो पागल है, क्योंकि सही जगह पर जाने वाली ट्रेन में सवार होगे जब जाकर आपको सही मंजिल की प्राप्ति होगी, और आप गलत जाली वाली ट्रेन में बैठोगे तो कभी प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे एक बार हुआ, एक गांव का व्यक्ति बहुत साल पहले दिल्ली घूमने आ रहा था, तो पूरा गांव छोड़ने आया, पूरे गांव के लोग छोड़ने आए कि भाई पहली बार गांव से कोई दिल्ली जा रहा है। पूरा गांव पहुंचा, वहां पहुंच गया, और पहले के जमाने में रेडियो चलते थे, रेडियो देखे होंगे ना, रेडियो आपने, तो रेडियो में क्या बोला जाता है, ये आकाशवाणी दिल्ली है, आगरा है, कानपुर है, लखनऊ, सब बोला करता था। रात को सोया, सबने कहा था कि ट्रेन में चोरी होती है, तो सारा पैसा बांध बूंद के सोया, बैग को अपने सिर के नीचे रख के सोया। इतने में उसकी नींद खुली तो आवाज आ रही थी कि आकाशवाणी स्टेशन दिल्ली है। क्या सुना उसने कि ये आकाशवाणी स्टेशन दिल्ली है, उसको लगा स्टेशन दिल्ली है, वो फटाफट सामान लेकर गया, उतर गया, और उतरने के बाद स्टेशन से बाहर आया और ऑटो वाले से कहता है कि भाई मैं गांव का जरूर हूं, लेकिन मुझे ठगना मत। नहीं, बोले कहां जाना है, बोले कुतुब मीनार देखने मुझे जाना है। ऑटो वाला समझ गया कि निरा मूर्ख आदमी है, उससे बोला कुतुब मीनार देखने जाना है, 100 रुपए लगेंगे। बोले नहीं, मैं तो 80 दूंगा। 85 में सौदा पट गया। मनी मन खुश हो रहा है कि मैंने अपने 15 रुपए बचा लिए। और ऑटो वाले ने 2-4 चक्कर लगाए, एक गली के पास छोड़ दिया कि आगे जाओगे तुम्हें कुतुब मीनार दिख जाएगी। 2-3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, गांव का जो व्यक्ति गया था लौट के नहीं आया, सबको चिंता हुई। दूसरा व्यक्ति गांव का फिर गया कि मैं तो दिल्ली घूम के आऊंगा और अपने साथी को ढूंढ के भी लाऊंगा।
पहुंचा, वहां पर पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद में वही भी रात को सोया, सब सामान बांध बूंद के, और उसके साथ भी सेम कहानी हुई। किसी ने रेडियो चालू कहा और कहा स्टेशन ये आकाशवाणी स्टेशन दिल्ली है, वही भी उतर गया। उतरने के बाद में बाहर पहुंचा, उसको चांस की बात है वही ऑटो वाला मिला। उसने कहा कि मुझे लाल किला देखना है, लाल किला छोड़ दोगे? उसने कहा 100 रुपए लूंगा। बोले मैं 80 दूंगा। और 85 में मामला उसका भी सेट हो गया। वही भी सोच रहा कि देखो मैंने 15 रुपए बचा के कैसा मूर्ख बनाया। और उसने भी 2-4 चक्कर लगाए और एक गली के बाहर छोड़ दिया। बोले इस गली में जाओ तुम्हें लाल किला दिख जाएगा। वह जैसे ही लाल किला के देखने के चक्कर में गली में गया तो उसका दोस्त मिला। उससे पूछा ये बताओ कि लाल किला कहां पर है? उससे पूछा कि लाल किला कहां पर है? उसने एक थप्पड़ लगा दिया कि पिछले 3 महीने से मैं कुतुब मीनार को ढूंढ रहा हूं और वो 3 मिनट आके तू लाल किले को पूछ रहा है। मैं पिछले 3 महीने से कुतुब मीनार को ढूंढ रहा हूं और तू आके यहां पर लाल किले को ढूंढ रहा है। ध्यान रखना कि स्टेशन पर उतरने के बाद में सही स्टेशन पर उतरोगे तो आपका गंतव्य आएगा, और नहीं तो क्या होगा, जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। पहले इन्होंने ट्रेन चलाई, उसके बाद कौन सा खेल खेला था? कबड्डी। कबड्डी समझते हैं आप? एक व्यक्ति को खींचा जाता है, एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है, और उसको पकड़ के जो रख लेता है वह जीत जाता है। यही संसार का चक्र है। यहां पर एक दूसरे की टांग खींचने में इंसान माहिर है। कभी कोई आगे जा रहा है तो उसको इंसान पीछे लाने का प्रयास करता है। और मेरा सोचना तो यह है, आगे जाने वाले को पीछे मत लाओ, बल्कि खुद उससे आगे निकलने का प्रयास करो। तुम जीवन में सफल निश्चित रूप से हो जाओगे। आचार्य व्यक्ति ने पूछा कि कोई व्यक्ति पीछे रहता है, उसको आगे जाना है तो क्या करे? तो आचार्य ने एक बोर्ड मंगाया। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज ने एक बोर्ड मंगाया। और बोर्ड मंगाने के बाद उन्होंने कहा चौक लाओ। चौक लाई गई। बोले लकीर खींच दो, तुम कितनी बड़ी चाहते हो? उन्होंने खींच दी। सामने वाले से कहा लकीर खींच दो, तुम कितनी बड़ी चाहते हो? बोले उससे बड़ी खींच दी। तो आचार्य ने कहा कि आप यदि लकीर को मिटाने का प्रयास करोगे तो आप फकीर बन जाओगे, और अपनी लकीर को बढ़ाने का प्रयास करोगे तो आप फकीर से राजा बन जाओगे। रंग से राजा बन जाओगे। तो किसी को मिटाने का प्रयास ना करें, बल्कि अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करें। आपका जीवन आनंदित हो जाएगा। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, मिटाने का प्रयास करते हैं, तो उसको मिटाने के चक्कर में इंसान खुद भी मिट जाया करता है, खुद भी पिट जाया करता है, और उसका जीवन ऐसे ही घूमता रहता है। तो बात बाल कीड़ा की है। निश्चित रूप से बहुत सारे खेल में आंख मिचोली वाले खेल खेला, और बहुत सारे खेल इन्होंने खेले। ये जीवन के खेल हैं। हमारे जीवन में नाना प्रकार के खेल चल रहे हैं। और मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आज के जीवन में इंसान कोई खेल खेलना जानता हो चाहे ना जानता हो, लेकिन दूसरों को ठगने में, दूसरे के बारे में अनर्गल वार्तालाप करने में, दूसरों के बारे में इधर उधर वार्तालाप करने में आदमी बहुत बड़ा माहिर हो चुका है। और इतना माहिर हो चुका है कि उसको भान ही नहीं होता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो अपने जीवन में हमें इस बात के खेल की जानकारी होना चाहिए कि कौन सा खेल हमारे लिए हितकारी है और कौन सा खेल हमारे लिए हितकारी है। इसको आप जान लोगे तो समझ के चलना कि आपके जीवन का कल्याण निश्चित हो जाएगा, आपके जीवन का उत्थान निश्चित हो जाएगा, और सारा का सारा काम चलेगा। अभी प्रातः काल के सत्र में बाल कीड़ा दिखाई गई। दोपहर के सत्र में आप तप कला के माध्यम से जिन्हें दीक्षा का वर्णन देखोगे। एक साथ में यहां पर 10, 20, 25 नहीं बल्कि 40, 45, 46 यहाँ पर दीक्षाएं होने वाली हैं। उन दीक्षाओं की दृष्टि को देखना, आपके जीवन को आनंद आएगा। अपने गुरुओं की दीक्षा देखी होगी, लेकिन यहाँ पर तीर्थंकर भगवान जो भगवान बनने वाले हैं, जिनको देखकर लोग दीक्षा को धारण करते हैं, उनकी दीक्षा को देखकर आप अपने जीवन को पुण्यशाली बनाने का प्रयास करेंगे और आपका जीवन कल्याणकारी होगा। यही मंगल शुभभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। ऐसा जोर लगा के ऐसा, अरे लड्डू खा के ऐसा, अरे हलवा खा के ऐसा, बादाम खा के ऐसा, अरे काजू खा के ऐसा, के खा के ऐसा, छुआरा खा के ऐसा, अरे काजू खा के ऐसा, बादाम खा के ऐसा, अरे जोर लगा 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 के ऐसा। और क्या कहते हैं? अरे आ देखे जरा किसमें कितना है दम, आ देखे जरा किसमें कितना है दम, बच के रखना कदम मेरे साथिया, आ देखे जरा किसमें कितना है दम।
रस्सी टूट गई। क्या बात है? सामूहिक भक्ति करा दो सबको, सामूहिक भक्ति। इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं भक्ति की मन में जगी। देखो फिर आई सावन की काली घटा, अयोध्या नगरी में आए है, अयोध्या नगरी में। जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय जय, जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय जय जय। एक बार भैया एक बार सबको ढक लो, सबकी भक्ति करा दो एक बार। एक बार की पायल बजी, आशाएं भक्ति की मन में जगी। देखो फिर आई सावन की काली घटा, अयोध्या नगरी में आए है अयोध्या नगरी में। एक मिनट, पूजा जी आ जाओ, पूजा जी मीतू जी वगैरह आ जाओ, जो लोग हैं सब लोग आ जाओ, सभी आ जाओ। हाँ आ जाइए, भक्ति करने से आ जाओ। पूनम जी वगैरह आ जाओ, जिसको भी आना आ जाओ। ऊपर आ जाओ, चलो आ जाइए। क्या बात है, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। नीले गगन में धुआं उड़े, नीले गगन में धुआं उड़े। अरे भक्ति में मन का परिंदा उड़े, हो भक्ति में मन का परिंदा उड़े। देखो फिर आई सावन की काले घटा, आज इस नगरी में आए है आज इस नगरी में। जय हो जय हो जय हो। आजा आजा प्रभु जी के चरण तले, आजा जगमग जगमग दीप जले। जय हो जय हो जय हो जय हो। हर खुल गए मोक्ष के द्वार आज इस नगरी में, हर खुल गए मोक्ष के द्वार आज इस नगरी में। इस नगरी में इस नगरी में इस नगरी में इस नगरी में। अरे खुल गए मोक्ष के द्वार आज इस नगरी में, हर खुल गए मोक्ष के द्वार आज इस नगरी में। स्टेट बैंक रत्नों की नगरी, स्टेट बैंक रत्नों की नगरी, दिल्ली नगर संतों की नगरी, दिल्ली नगर संतों की नगरी। यहाँ का नजारा बड़ा प्यारा लगे है हमें न्यारा न्यारा, यहाँ का नजारा बड़ा प्यारा लगे है हमें न्यारा न्यारा। अरे यहाँ का नजारा बड़ा प्यारा लगे है हमें न्यारा न्यारा, और यहाँ का नजारा बड़ा प्यारा लगे है हमें न्यारा न्यारा। और इतने में क्या कहती हमारी माता बहने, अरे मन बारे झूमन भारा लागा, मन बारे झूमन भारा लागा। हर हो बड़ोरे मन मन हर झूमे ऐसे हरा सौभाग्य सागर जी, हर झूमे ऐसे हरा सौभाग्य सागर जी। कभी गिरने ना दिया, हो कोई काम मेरा बिगड़ने ना दिया, कोई काम मेरा बिगड़ने ना दिया। मेरा नाम हो जाता है, हो मेरा नाम हो जाता है, लेकिन काम तेरा है। बैठो नीचे, बैठो नीचे। अरे मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। अब देखिए, अब जंप मार के उठना है, जंप मार के उठना पुण्य जी। कैसे? मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है, और मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। और जब गुरुदेव के श्री चरणों में आते हैं दो लाइन, इंद्राय स्वाहा, ओम अम ग्रोम ह्रीम सोमाय स्वाहा, ओम अम ग्रोम ह्रीम अनावृत्यक्षाय स्वाहा, ओम स्वाहा भू स्वाहा भुवा स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तर्पयामि स्वाहा, ओम ह्रोमोपाध्याय परमेष्टिं स्तर्पयामि स्वाहा, ओम ह्रा सर्वसाधु परमेष्टिं स्तर्पयामि स्वाहा। ह्रीं नवग्रह देवेभ्यः स्वाहा, ओम ह्रीं द्वात्रिंशत् देवेभ्यः स्वाहा, ओम ह्रीं 10 दिक्पालेभ्यः स्वाहा, ओम ह्रीं अग्निन्द्राय स्वाहा।